जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन का पिटारा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर से जुड़ी हर जानकारी और राम मंदिर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अयोध्या विवाद कितने सालों तक चला? तो यह प्रश्न दोस्तों इतिहास के विषय में पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर है 500 साल। मतलब अयोध्या विवाद पिछले 500 वर्षों से चल रहा था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है लार्सन एंड ट्यूरो कंपनी को। जी हाँ दोस्तों, मंदिर का निर्माण कार्य लार्सन एंड ट्यूरो कंपनी द्वारा किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, राम मंदिर निर्माण में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो दोस्तों, मंदिर निर्माण कार्य में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी मंदिर निर्माण का कार्य कर रही है वह इस कार्य के लिए कोई धनराशि नहीं ले रही है। अगला प्रश्न है, मंदिर बनने में कितना समय लग सकता है? तो दोस्तों, कंपनी के अनुसार मतलब कंपनी ने इस मंदिर के लिए जो समय निर्धारित किया है वह है 3 से 3.5 वर्ष का, यानी 3 से 3.5 साल के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि 1988 के नक्शे के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी, जो कि अब बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। अगला प्रश्न है, मंदिर के वास्तुकार कौन है? दोस्तों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार के श्री चंद्रकांत सोमपुरा होंगे। अगला प्रश्न है कि आखिर अयोध्या कहाँ स्थित है? वैसे काफ़ी लोगों को तो यह पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या विवाद कितनी एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ की जमीन पर चल रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोर्ट में इस विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? तो इस विवाद की सुनवाई कोर्ट में पूरे 40 दिन तक चली थी। अब अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि इस विवाद पर कितने जजों ने फैसला सुनाया था? तो इस विवाद पर कुल 5 जजों के समूह ने फैसला सुनाया था। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 जज कौन थे? तो हम इसका उत्तर अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन जजों के क्या नाम थे? तो उन जजों के नाम थे, पहले हैं रंजन गोगोई, दूसरे DY चंद्रचूड़, तीसरे हैं SA बोबड़े, चौथे हैं अशोक भूषण और 5वें हैं अब्दुल नज़ीर। अब अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि इस विवाद पर अंतिम फैसला कब सुनाया गया था? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इसका जवाब है कि अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। अब अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि अंत में यह फैसला किसके पक्ष में आया? तो वैसे सभी यह कहेंगे कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों के पक्ष में, पर नहीं, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आता है तो वहाँ इसका सही उत्तर होगा राम मंदिर के पक्ष में। जी हाँ दोस्तों, फैसला आखिर में राम मंदिर के पक्ष में आया। अगला प्रश्न यह है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह फैसला सुनाया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह फैसला सुनाया गया है। अगला प्रश्न यह है कि मंदिर निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि मंदिर निर्माण के समय राज्यपाल कौन है? तो मंदिर निर्माण के समय राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब दोस्तों, यह तो हम जानते हैं कि मंदिर निर्माण के समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, किंतु अयोध्या स्थित मस्जिद जब गिराई गई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी। प्रश्न यह है दोस्तों कि आखिर कब यह मस्जिद गिराई गई थी? तो यह मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई थी। अब अगला प्रश्न यह है कि कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद बनाने के लिए कितनी ज़मीन दी गई? तो कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद बनाने के लिए लगभग 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आखिर क्या था अयोध्या का प्राचीन नाम? तो इसका उत्तर थोड़ा विचित्र है। हाँ, हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के जन्म के समय इस स्थान का नाम अवधपुरी था, परंतु फिलहाल इसका प्राचीन नाम फैजाबाद भी बताया जाता है, किंतु वर्तमान में हम इसे अयोध्या के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि मंदिर का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया। तो ये अब हम सभी जानते हैं कि मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को किया गया है। अब अगला प्रश्न यह है कि नक्शे के अनुसार राम मंदिर में कितने पिल्लर होंगे। तो पहले यह पिल्लरों की संख्या 212 थी, जो अब बढ़ाकर 360 कर दी गई है। अब अगला प्रश्न है कि कितने मंजिल का बनेगा राम मंदिर। तो राम मंदिर 3 मंजिल का बनेगा। अब अगला प्रश्न यह है कि मंदिर में कितने गुंबद रहेंगे। तो नक्शे के अनुसार मंदिर में पहले 3 गुंबद बनने वाले थे, जो अब बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि मंदिर में कुल द्वार कितने होंगे। तो दोस्तों मंदिर में प्रवेश द्वार तो 5 होंगे और कुल दरवाजों की संख्या 24 रहेगी। तो दोस्तों यह थी राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।